हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं अकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा जनरल साइंस का पार्ट नंबर 30, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 30। इससे पहले दोस्तों आपको 29 पार्ट कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। और आज भी दोस्तों यहाँ पर आपको खास क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आराम से आप देखेंगे दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं सारे क्वेश्चनों को लगातार आप नोट करते रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखता है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। यानी कि आपको पूछा गया है विच ऑर्गन इन आर बॉडी वर्क एज ब्लड बैंक। यदि आप बात करें दोस्तों बॉडी में ब्लड बैंक के रूप में कौन सा वाला ऑर्गन कार्य करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम आप कहते हैं स्प्लीन, यानी कि आप इसको कहते हैं दोस्तों तिल्ली। तिल्ली दोस्तों क्या कार्य करता है, ये कार्य करती है ब्लड को फिल्टर करने का, यानी कि ब्लड फिल्टर करने का दोस्तों, और साथ में ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफाई और उसके दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज करता है उसको। यानी कि मान लीजिए दोस्तों सडनली आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे यह आपूर्ति करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ओल्ड सेल होती हैं या फिर जो डैमेज सेल होती हैं उनको ये लगातार क्या करता रहता है, उनको दोस्तों फिल्टर करता रहता है। यानी कि आप कह देंगे एक प्रकार से दोस्तों हमारी बॉडी में क्या करता है, जो फ्लूइड होता है यानी कि जो दोस्तों एक प्रकार से तरल होता है उसको दोस्तों बैलेंस करने का काम करता है, यानी उसका संतुलन बनाने का यह कार्य करता है। और ये दोस्तों हमारी लेफ्ट साइड में, हमारी लेफ्ट में दोस्तों स्टोमच के ऊपर यानी कि आमाशय के ऊपर होता है, और रिब के दोस्तों अंदर होता है, यानी कि पसलियों के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में, स्प्लीन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। यानी कि आपको बताना है कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट मोस्ट इन नेचर इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रकार से आपको बताना है द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आप कहें दोस्तों ऑर्गेनिक पॉलीमर। ये दोस्तों यहाँ पर होता है सेल्यूलोज। यहाँ पर आप कह देंगे सेल्यूलोज दोस्तों यहाँ पर होता है, जो कि आप देखते हैं खासतौर पर दोस्तों जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट यानी कि जो हरे पौधे होते हैं दोस्तों, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल कह सकते हैं आप, जो सेल वॉल होती है दोस्तों वो इससे ही बनी होती है। यानी कि आप कह देंगे दोस्तों जो मोस्टली यहाँ पे कार्बनिक जो यौगिक होता है दोस्तों, जो सर्वाधिक प्रकृति में पाया जाता है वो क्या है दोस्तों, सेल्यूलोज है। यानी कि यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा, सेल्यूलोज। यदि आप दोस्तों यहाँ पे सेल्यूलोज का फार्मूला देखें दोस्तों केमिकली, तो ये आपका यहाँ पर होता है फार्मूला दोस्तों आपका C6H10 और O5, H10 O5 कर देंगे और बाहर से दोस्तों आप N कर देंगे। ये दोस्तों एक प्रकार का पॉलीमर है, यानी कि ये दोस्तों आपकी यूनिट है और इसकी एक प्रकार की चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यानी कि चेन बना देंगे दोस्तों तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका पॉलीमर कहलाएगा, यानी कि बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी से देखने पर कौन सा तारा स्थिर दिखाई देता है। यानी कि आपको बताना है विच स्टार शोज स्टेबल ऑलवेज फ्रॉम द अर्थ। यानी कि दोस्तों जब आप अर्थ से देखते हैं, यहाँ पर आप अर्थ ले लेंगे, यहाँ से दोस्तों जब आप देखते हैं तो हमेशा ही आपको कौन सा वाला तारा स्टेबल दिखाई देता है, आपको बताना है। यदि आप यहाँ से देखें दोस्तों, जो हमारी अर्थ की जो रोटेटरी एक्सिस होती है यानी घूर्णन अक्ष होता है, घूर्णन अक्ष के दोस्तों ठीक ऊपर यहाँ पे एक तारा होता है जिसको आप कहते हैं पोल स्टार, यानी कि दोस्तों आप इसको कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यहाँ पर होता है दोस्तों, इसकी पोजीशन देखिए ठीक यहाँ पर ऊपर होती है, यानी कि एक्सिस के ऊपर होती है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, यदि आप अर्थ से देखेंगे तो हमेशा ही आपको स्टेबल दिखाई देगा, यानी कि आप यहाँ पर कह देंगे दोस्तों यहाँ पर ध्रुव तारा हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं दोस्तों, वो हमेशा ही स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, यानी स्थिर होते हैं। जबकि दोस्तों आपको यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि आपने देखा होगा ये आपको दोस्तों पूर्व से लेके पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों,
क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट को चलती है, यानी कि पश्चिम से लेके पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ से तारे चलते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि तारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, जबकि पृथ्वी दोस्तों यहाँ पर घूम रही होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आता है तो आप याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में बदलने में कौन सा उत्प्रेरक मदद करता है? यानी कि आपको बताना है कैटलिस्ट विच हेल्प्स कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स इन इंटेस्टाइन्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आंतों में प्रोटीन को कन्वर्ट करने में मदद करता है एमिनो एसिड्स में, ये कौन सा वाला एंजाइम होता है दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है दोस्तों एक प्रकार से क्या होते हैं, ये दोस्तों रिएक्शन में जो एक प्रकार से बायोकेमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों, केमिकल रिएक्शन होगी, उसको दोस्तों यहाँ पे उसकी दर को बढ़ाने में यहाँ पर मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप बात करें हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, इसको आप कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। ये क्या कार्य करता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम एक महत्वपूर्ण कार्य करता है डाइजेशन में, यानी कि यदि आप बात करें ह्यूमन या अदर एनिमल भी दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जिनमें खासतौर पे जो पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है दोस्तों। यानी कि डाइजेशन में दोस्तों यहाँ पे मेन एंजाइम होता है, मेनली आपका जो मुख्य एंजाइम होते हैं उन्हीं में से आपका आता है पेप्सिन। इसका दोस्तों फॉर्मेशन होता है स्टोमच के द्वारा, यानी कि आप कह देंगे स्टोमच के द्वारा दोस्तों, यानी कि आमाशय के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये बनाया जाता है। आमाशय में दोस्तों कुछ यहाँ पे सेलें होती हैं जिनको आप कहते हैं गैस्ट्रिक सेल्स कहते हैं दोस्तों, यानी गैस्ट्रिक कोशिकाओं के द्वारा ये बनाया जाता है। तो आप कह देंगे दोस्तों छोटी आंत में जो प्रोटीन का पाचन होता है, तो वहाँ पर प्रोटीन को दोस्तों कन्वर्ट कर देते हैं पेप्टाइड्स में। जो प्रोटीन होती है दोस्तों उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर पेप्टाइड में दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से एसिड्स में दोस्तों कन्वर्ट कर देते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आराम से उनका पाचन होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूटन पर किलोग्राम किसका मात्रक है? यानी कि आपको बताना है न्यूटन पर किलोग्राम इज यूनिट ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यूटन पर किलोग्राम, यदि आप इसका फॉर्मूला निकालें दोस्तों, न्यूटन जो होता है वो आपका बल का मात्रक होता है, यानी फोर्स यहाँ पर आप कर देंगे डिवाइड बाई किलोग्राम किसका मात्रक होता है दोस्तों, मास का, यानी कि एफ अपॉन ए क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है एक्सेलरेशन। यदि आप न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखें दोस्तों, यानी गति का जो दूसरा नियम है, वहाँ से दोस्तों आपको डेफिनेशन मिलती है F इक्वल टू एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण मिलता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि आप ए को निकालें तो ए इक्वल टू क्या मिलता है आपको, F अपॉन एम मिलता है, यानी कि आपको यही वाला फॉर्मूला मिलता है। और यहाँ से आप यूनिट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन की दोस्तों यहाँ पर यूनिट आपको मिलती है यहाँ से न्यूटन बट्टे किलोग्राम। तो यही दोस्त आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि आपको बताना है इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना इज। यदि आप बात करें दोस्तों, जो रेटिना होता है जो कि ह्यूमन आई का एक पीछे वाला पार्ट होता है दोस्तों, यानी पीछे का जो पर्दा एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों रेटिना पर ही बनता है, और यहाँ से बाद में जो ऑप्टिकल नर्व सेल होती हैं ब्रेन में ले जाती हैं। यानी कि आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सा वाला प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है, जो ह्यूमन आईज का लेंस होता है दोस्तों, ह्यूमन आई लेंस होते हैं, जो उनका नेचर कैसा होता है दोस्तों, उनका नेचर होता है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स कहने का मतलब है उत्तल लेंस का दोस्तों उनका नेचर होता है। और आप जानते हैं जो कॉन्वेक्स होता है दोस्तों कैसी इमेज बनाता है, हमेशा ही दोस्तों रियल बनाता है, यानी वास्तविक
और इन्वर्टेड बनाता है, यानी उल्टी बनाता है दोस्तों, और साथ में स्मॉलर इन साइज, यानी कि वस्तु से दोस्तों छोटी बनाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है पहला वाला रियल, सेकंड वाला इन्वर्टेड, थर्ड वाला स्मॉलर इन साइज, फोर्थ वाला ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव में, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये दोस्तों आपका कॉन्वेक्स लेंस के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड ड्यू टू, यानी कि दोस्तों ब्राइटनेस कहने का मतलब है जो चमक होती है काहे में, डायमंड में, यानी दोस्तों जो हीरे में चमक होती है उसका रीज़न क्या होता है साइंटिफिकली आपको बताना है। उसका रीज़न यहाँ पर होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि आप इसको कह देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए दो माध्यम यहाँ पे हैं, दो मीडियम है। पहला मीडियम आपका N1 मान लेंगे, सेकंड वाला N2। माना दोस्तों कोई लाइट रे यहाँ से जाती है और इसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसी को आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसको आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप इसको कहते हैं। इसी के कारण दोस्तों आपको डायमंड यानी कि हीरे का रंग बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। और वैसे आप देखते हैं जो मरीचिका दिखाई देती है दोस्तों आपको रेगिस्तान में, यानी कि जो मिराज आपको दिखाई देता है, उसका रीज़न भी यहाँ पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों जो आपके छोटे छोटे यहाँ पे जो बल्ब होते हैं, जो चमकीले वाले बल्ब होते हैं, यानी एक प्रकार से आप ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है दोस्तों वहाँ पर भी एक प्रकार से इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइनोकोबालामिन इज अ, यानी कि आपको बताना है साइनोकोबालामिन क्या है। जो साइनोकोबालामिन होती है दोस्तों, यह एक विटामिन है, जो कि नाम यदि आप कहेंगे दोस्तों विटामिन का कौन सा वाला है, यह आपका विटामिन B12 होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको कोबालामिन से याद होना चाहिए, जो कोबालामिन है दोस्तों ये आपका कोबाल्ट की प्रेजेंस के कारण होता है। और आप जानते हैं जो कोबाल्ट प्रेजेंस होता है वो आपका विटामिन B12 में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि बताइए कौन से वाले विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो यहाँ पर आप दोस्तों B12 कह देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप कह देंगे यह एक प्रकार का विटामिन होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, यानी कि आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ बाइल इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। यदि आप देखें दोस्तों जो बाइल है, बाइल का फॉर्मेशन, यदि आप दोस्तों यहाँ पर पाचन तंत्र क्रिया को देखें, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें दोस्तों ह्यूमन में, नॉर्मली आप देखते हैं यहाँ से दोस्तों एक प्रकार की नली जाती है जिसको आप कहते हैं यहाँ पे ऑसोफेगस, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों ग्रसिका कहते हैं, ग्रसिका जाती है दोस्तों। और यहाँ पर आपका लिवर होता है, यानी यकृत होता है, जो कि बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखते हैं ये दोस्तों स्टोमच होता है, यानी कि आमाशय होता है। आमाशय में दोस्तों खासतौर पर HCl का सिक्रेशन होता है, यानी कि HCl अम्ल होता है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम दोस्तों होते हैं। और यदि आप लिवर की बात करें दोस्तों, तो लिवर में यहाँ पे पित्त थैली होती है, यानी कि दोस्तों बाइल की यहाँ पे थैली होती है, जो कि लगातार क्या करती है दोस्तों, बाइल का सिक्रेशन करती है, यानी कि पित्त का दोस्तों यहाँ पे सिक्रेशन करती है, यानी कि आप कहेंगे दोस्तों पित्त का स्त्रावण करती है। तो यहाँ पर आपको यही पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लिवर में टिक करेंगे, यानी यकृत में दोस्तों आप टिक कर देंगे। और बाद में आप नीचे को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अग्न्याशय होता है, यानी कि पैनक्रियाज होता है दोस्तों, अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय से आपको मालूम होना चाहिए दो दोस्तों मुख्यतः हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है इंसुलिन और एक का नाम होता है दोस्तों ग्लूकोगॉन। तो दोनों ही हार्मोन यहाँ पर मुख्य होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो आंतें शुरू होती हैं, पहले आपकी छोटी आंत, बाद में बड़ी आंत। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेनिंजाइटिस इज तो रिलेटेड विद, यानी कि आपको बताना है जो मेनिंजाइटिस होता है दोस्तों ये किससे संबंधित है। जो मेनिंजाइटिस है दोस्तों एक प्रकार की डिजीज़ होती है,
यानी एक प्रकार की दोस्तों बीमारी होती है जो कि ब्रेन में दोस्तों होती है। कहाँ होगी? ब्रेन यानी कि दोस्तों मस्तिष्क में होती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन, यानी दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड की और जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दोस्तों ऊपर की जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं झिल्ली होती है दोस्तों, या तनिका आप कह सकते हैं, जो तनिका होती है उसमें दोस्तों क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है। तो इसी को दोस्तों आप कहते हैं यहाँ पे मेनिंजाइटिस। तो ये दोस्तों आपका ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जहां हम अध्ययन करते हैं, यानी कि आपको बताना है फाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जहाँ पे दोस्तों आप स्टडी करते हैं यहाँ पे शैवाल की, यानी कि दोस्तों आप एल्गी की स्टडी करते हैं, यानी कि शैवाल की दोस्तों यहाँ पे आप स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे सी वाले में। वैसे ही दोस्तों आप वायरस की स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी में जो वायरोलॉजी होती है दोस्तों वहाँ पर आप विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि वायरस का करते हैं। वैसे ही आप बैक्टीरियोलॉजी में दोस्तों जो बैक्टीरियोलॉजी होती है वहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, जीवाणुओं का यानी कि बैक्टीरियाज का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप इनको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप एक कमेंट में बताएंगे जो फंगी होते हैं यानी जो कवक होते हैं दोस्तों उनकी स्टडी वाली ब्रांच को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताएंगे इसको क्या कहेंगे। ये आपको बताया गया है वैसे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, यानी कि आपको बताना है यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो फोटो सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में दोस्तों, ये आपको मालूम होगा दोस्तों CO2 की प्रेजेंस में और सनलाइट और साथ में वाटर और दोस्तों यहाँ पर साथ में क्लोरोफिल यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, स्टार्च बनता है और साथ में O2 निकलती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो यूनिट होती है इसकी यूनिट को दोस्तों आप कहते हैं क्वांटासोम, याद रखेंगे आप क्वांटासोम दोस्तों आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट हो जाएगा, क्वांटासोम दोस्तों इसकी इकाई को आप कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपका दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।